हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ है शालिनी। इनका आईआईटी जम्मू में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया है। ये हमारे रेगुलर बैच की स्टूडेंट रही हैं, अभी हैं भी। और इनका और भी जगह इन्होंने ट्राई किया था, बट नहीं हुआ। फाइनली इनका हुआ, बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छी जगह हुआ। और ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं। चाहे वो जेआरएफ हो या नेट हो, गेट हो, और उसके बाद पीएचडी के लिए। बट बहुत सारी कठिन परेशानियों से गुजरते हैं, उसके बावजूद भी उनके अंदर एक हिम्मत है कुछ अच्छा करने की। तो शायद आज की वीडियो से ये सारी चीज़ हम लोग सीख पाएंगे। तो पहले तो शालिनी, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस सक्सेस। कैसा लग रहा है? थैंक यू सर। काफी अच्छा लग रहा है। बहुत खुश हैं सब। पेरेंट्स वगैरह काफी खुश हैं। ये रिजल्ट आपके लिए कितना मायने रखता है? सर बहुत मायने रखता है। मतलब बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा था बहुत टाइम से। हम्म, तो इस रिजल्ट की वजह से एक पॉजिटिविटी आई है लाइफ में। जैसे जैसे सर पॉजिटिव मतलब नेगेटिविटी खुद क्या पे था मतलब? कॉन्फिडेंस। हम्म, 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 सर बोल। काफी नेगेटिविटी था कि कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, ट्राई कर रहे हैं। मतलब एक स्टेज होता है कि अपने हर डिसीजन पे डाउट होने लगता है। कि हम्म, ठीक है हमारी कमियां थी पर वो ओवरकम नहीं हो पा रही थी। तो सर हम्म, यहाँ से एक कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। मतलब अच्छे से अगर मेहनत किया जाए तो। बहुत बढ़िया। और जब ये रिजल्ट आया तो फैमिली लोग का क्या रिएक्शन था? सर का एक्चुअली काफी दिन से रिजल्ट का वेट कर रहे थे। काफी इन्होंने लेट डिक्लेयर किया तो पेरेंट्स डेली पूछते थे। पर मतलब एक दिन ऐसा था कि उस दिन सुबह से किसी ने पूछा नहीं था, डिस्कस नहीं हुआ था। थोड़ा सा उम्मीद चला गया था कि क्या पता नहीं हुआ हो। पर फिर अचानक से रिजल्ट आया तो वो एक अनएक्सपेक्टेड खुशी दुगनी हो गई थी। तो वो काफी अच्छा रहा। बहुत बढ़िया। बात करेंगे इस संबंध में, पहले अपने बारे में बताओ शालिनी, आप कहाँ से हो, कहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है, और बेसिक जो चीजें हैं। सर मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। मेरी हम्म, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हुई है। हम्म। तो चंडीगढ़ से यस आपने सर। पीएचडी फिर भी बीएससी करा और एमएससी वहीं से किया? यस सर। हम्म। अच्छा। फिर उसके बाद कब की एमएससी आपकी? सर मेरी एमएससी 2022 में कंप्लीट हो गई थी अगस्त तक। हम्म। तो ये 2 साल कैसा रहा एमएससी के बाद? सर यही एक टफ टाइम था कि जिसमें था कि मैथ्स में इंटरेस्ट भी है, ट्राई भी कर रहे हैं, पर मतलब एक रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। तो बस ये काफी कुछ सीखा सर इस जर्नी में, यही बोल सकते हैं। एट द एंड जब आपके यहाँ पे ज्वाइन किया तो एक हाँ, पॉजिटिव मैं रिजल्ट उसी पे मिला। उसी में ऐसा क्यों लगा आपको यहाँ जुड़ना चाहिए, और अब कब आप जुड़ी? सर मैं यहाँ पे February 2024 में मैंने ज्वाइन किया था। किस मतलब मैं बैच में अपनी थे आप? तरफ से काफी। सर मैं रेगुलर बैच में हम्म, थी। हम्म, बेसिकली पीएचडी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैंने ज्वाइन किया था। फिर हम्म, आपने अकॉर्डिंगली गाइड किया कि आपको कौन सी क्लासेस करनी चाहिए। हम्म, तो फिर सर वो मैं क्लासेस करती थी रेगुलर। हम्म। तो कैसा रहा सर यहाँ का मतलब पहले एक्सपीरियंस? मैं। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, कंटिन्यू। हाँ सर एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। मतलब डांट भी पड़ती थी, एक डिसिप्लिन सीखा मैथ्स के साथ साथ। और काफी कुछ आपका भी एफर्ट होता था, मैथ्स को एक सही डायरेक्शन में सीखा सर। हम्म। कहीं ना कहीं मतलब मुझे लग रहा था कि ये मेरी कमियां हैं, वो पता चलती थी सर क्लास में। पहले जो आप पढ़ते थे, यहाँ पे जुड़ने से पहले जो आपकी पढ़ाई थी और यहाँ आने के बाद जो पढ़ाई हुई, क्या चेंजेस आए उसमें? सर एक तो मेरा मतलब थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हुआ। पहले भी मैं पढ़ती थी पर डेप्थ में रीजनिंग वगैरह पे उतना नहीं सोचते थे कि ये है तो ठीक है। पर यहाँ पे जुड़ने के बाद एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि क्यों हो रहा है, मतलब हर चीज जैसे आप बताते भी थे। और प्रूफ ओरिएंटेड पढ़ने के लिए भी इंटरेस्ट पड़ा, और प्रूफ ओरिएंटेड पढ़ने के बाद और अच्छे से मतलब होता था कि अब सीखना है अच्छे से। हम्म। और ये सारी चीजें जाके इंटरव्यूज में कैसे काम आई आपकी, जो आप इंटरव्यू देने गए?
यस सर, इंटरव्यू में इन सब चीजों ने सर काफी हेल्प किया। मतलब हम नर्वस तो थे ही, काफी थे कि क्या पूछ लिया जाएगा, पर हम्म। वो इन सब सीखने में जो थिंकिंग एक डेवलप हुआ था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था। तो फिर हम्म। वो इंटरव्यू भी फ्लो में मतलब चलते चला गया। मुझे अनएक्सपेक्टेड सा रहा मेरे लिए, थोड़ा मैंने सोचा नहीं था। मुझे लग हम्म। रहा था, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था कि मुझे आता है, मैं गलतियां करती हूँ काफी। हम्म। पर वो एट द एंड वहां पे अच्छा हुआ। कैसा रहा था आईटी जम्मू का इंटरव्यू? सर इंटरव्यू मेरा अच्छा रहा था। मतलब मैंने पहले भी इंटरव्यू दिए थे, तो हम्म। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा वहां पे रहा था। हम्म। और सर एक इंटरव्यू में मतलब मेरे साथ एक पॉजिटिव चीज हुई थी, उसके बाद मेरा थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। हम्म। प्रोफेसर्स वगैरह काफी अच्छे थे वहां पर, फैकल्टी। हम्म। हम्म। सो इन बिटवीन उन्होंने पूछा कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो या कहाँ से आपने प्रिपेयर किया। तो सर मैंने मेंशन किया कि हम्म। मैंने ऐसे ऐसे दिल्ली से कोचिंग ज्वाइन की थी। तो हम्म। उन्होंने पूछा कोचिंग के बारे में, तो मैंने बताया कि नोबल फोरम सुमित सर के बारे में। हम्म। तो सर जैसे ही मैंने नाम बोला, तो वहां पे एक प्रोफेसर ने मतलब खुद से मेंशन किया कि अच्छा वो आईआईएससी बेंगलोर से जो पीएचडी है। तो मैंने कहा यस सर। तो मतलब वो मतलब खुद भी मुझे थोड़ा प्राउड जैसा लगा। और मतलब एक पॉजिटिविटी आ गई थी वहां से मेरे इंटरव्यू में, मुझे काफी अच्छा लगा सर। गुड। तो वहाँ इंटरव्यू दे के आप संतुष्ट थे या आपको स्टिल लग रहा था कि आप बेटर कर सकते थे इंटरव्यू में? कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसके आंसर आपने नहीं दिए थे, या सारे क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिए थे? सर मैंने मतलब मैक्सिमम अपनी तरफ से क्वेश्चन के आंसर दिए थे। पर हम्म। उन्होंने मतलब मुझसे और किसी दूसरे सब्जेक्ट से भी पूछ लिए थे, वो मुझे हम्म। आता था। पर हम्म। मतलब और अच्छे से मैं दे सकती थी। हम्म। हाँ शालिनी, आप इंटरव्यूज के बारे में, वो आईटी जम्मू के बारे में बता रहे थे, हाँ। आप कंटिन्यू कीजिए। वहाँ का इंटरव्यू में कुछ ऐसा भी था जो आप कुछ क्वेश्चंस जान रहे थे, आंसर वहाँ नहीं दे पाए, या लगभग क्वेश्चन का आंसर दे दिए? कैसा रहा वो क्वेश्चनिंग आंसरिंग का सेशन? सर मतलब मैंने मैक्सिमम आंसर किया था, बट हम्म। मुझे कहीं ना कहीं एट द एंड लग रहा था कि मैं और अच्छा कर सकती थी। एंड के एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे कि डिफरेंट सब्जेक्ट से पूछे गए थे, और वो हम्म। सर मैंने पढ़ा भी हुआ था। पर वो हम्म। ऑन द स्पॉट ना, मतलब इंटरव्यू जैसे जैसे चल रहा था, तो थोड़ी नर्वसनेस वगैरह बढ़ रही थी। सिर्फ उस रीजन से वो थोड़ा सा मैंने बताया तो था, पर जैसे बहुत अच्छे से और बता सकती थी, मुझे एंड में ऐसा लगा था। तो वहाँ पे हेल्प यस। वगैरह मिल रही थी टीचर लोग से? जो क्वेश्चन आप नहीं जान रहे थे, दे वर लाइक गिविंग यू सम हिंट, या कैसा था? यस सर, ऐसा हुआ था। मतलब फैकल्टी बहुत अच्छा था वहां पे। लाइक मैं प्रॉब्लम को अप्रोच कर रही थी, तो वो मतलब डायरेक्शन देख रहे थे, और अगर किसी एक स्टेप पे मुझे अगर थोड़ा सा टाइम लगा, तो वो हेल्प कर रहे थे, दे वर प्रोवाइडिंग हिंट। और फिर उसकी हेल्प से मैंने वो सॉल्व कर दिया था कंप्लीट। तो फिर वो वहाँ उनके लिए आई गेस वो सेटिस्फैक्टरी पॉइंट रहा। गुड। बहुत बढ़िया। तो जैसे मैं बातचीत करूँ, ये आपका पहला इंटरव्यू था कि इसके पहले भी आपने इंटरव्यू दिया था कहीं जहाँ आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको लग रहा था कि आपका सिलेक्शन होता, आपने अच्छा दिया, या नहीं अच्छा दिया? कोई ऐसा जगह भी था? सर मैंने पहले भी इंटरव्यू दिए थे, पर वो मतलब मुझे खुद से ही सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। मतलब मुझे लगा था कि यहाँ तो शायद नहीं होगा। बट हम्म। इस इंटरव्यू के बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था कि चलो कुछ अच्छा हुआ। हम्म। अब बहुत अच्छा हो मैंने गया। सर लास्ट ईयर भी दिए थे इंटरव्यूज, तो तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्या चलता था दिमाग में जब सिलेक्शन होता नहीं था कहीं? लॉट्स ऑफ रिजेक्शंस, और क्या दिमाग में क्या चल रहा होता उस समय? कैसे संभाला? सर मतलब बहुत नेगेटिविटी आ जाती थी। मतलब अपने ना हर डिसीजन पे डाउट होता था। बीच में ऐसा हुआ था कि मैंने किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। बट सर वो ना 1 मंथ ही किया, उसके बाद फिर नहीं। वो एक इंट्यूटिव था कि नहीं, मुझे अब यही करना है, अब जितना मर्जी टाइम लग रहा है। मतलब कहीं दूर दूर तक नहीं था कि पता नहीं कुछ पॉजिटिव होगा या नहीं। पर मैथ्स में ही इंटरेस्ट था, इसी तरफ वो एक चलती चली गई मैं। वो तो रियलाइज मतलब होता था अपनी काफी कमियां हैं। तो मतलब अब नहीं होने का सिलेक्शन, पीएचडी इंटरव्यू में नहीं सिलेक्शन होने का मतलब, या जो भी रीजनिंग हो, क्या लगता है आपको क्या मूलभूत परेशानियां होती हैं जनरली स्टूडेंट को इंटरव्यू के दौरान जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या जो भी चीजें आप
आपका अपना एक्सपीरियंस क्या बोलता है इस संबंध में? सर मतलब कि हमने अगर कुछ भी पढ़ा है उसको ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ देना है, निपटा नहीं देना है हमने कि चलो हो जाएगा एग्जाम। नहीं, अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से टाइम लगा के समझ के उसको अच्छे से बिल्कुल पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ ही करना चाहिए, तभी हमारा इंटरव्यू अच्छा हो पाएगा। वो जो डीप डाउन हो गया, जिसको हम लोग डीप डाउन बोलते हैं, तो वो यहाँ पे वो सारी चीजें आपको हेल्प करी, वो चीजें, एक सोचने का, एक यस सर। मैथ को नई दृष्टि से देखने का, वो थॉट प्रोसेस सब क्लियर हुआ कि कैसे इसको सोचना है। यस सर, ये सब चीजें काफी डेवलप हुई, आपने काफी हेल्प किया सर इन सब चीजों में। मतलब पीएचडी इंटरव्यू के लिए अगर हमें प्रिपेयर करना है तो हमें अच्छे से सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा, मतलब सही दिशा में। सर मैं पहले भी कर रही थी पर कहीं ना कहीं ऐसा था कि मुझे खुद को रियलाइज हुआ कि मैं सही दिशा में नहीं जा पा रही थी। पेरेंट्स का कितना बड़ा योगदान होता है ये सब चीजों में, शालिनी, बीइंग ए गर्ल, आप दिल्ली हैं, 2 साल से आप घर में थे एमएससी के बाद, पेरेंट्स का कितना सपोर्ट मायने रखता है? सर बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर हम फेलियर फेस कर रहे हैं तो एक वहां से ही निराशा आ जाती है, मतलब हिम्मत टूट जाती है। और अगर अदर प्रॉब्लम्स भी आ जाएं तो फिर बहुत डिफिकल्ट होता है। तो सर मेरे पेरेंट्स को मतलब बुरा इसलिए लगता था कि फेलियर आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा पॉजिटिव, पर वो सर सपोर्ट करते थे मतलब हमेशा। मतलब मैं निराश भी होती थी, काफी नेगेटिव भी हो जाते थे, तो वो बोलते थे कि कोई बात नहीं, आप ट्राई करो, आप नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। मतलब हमेशा ऐसे बोलते थे। डांट पड़ती थी पर वो कहीं ना कहीं एट द एंड सर वर्थ इट है। मेरे साइड से कि पेरेंट्स के साइड से, किधर से डांट पड़ती थी? दोनों साइड से। सोचा सब डांट का कोटा मेरी काफी साइड से है कुछ कि? सुनना पड़ता था, काफी सारी चीजें हैं सर, बट एट उनसे द एंड अगर वो सब पेरेंट्स से भी फिर सुनते अच्छा थे मतलब। या रिलेटिव से भी सुनते थे, आसपास किधर से सुनते थे सब? सर सबका ही रहता है, मतलब सब बोलते ही हैं एक स्टेज पे आके। देखो, सुनना दो टाइप का होता है। एक, दो टाइप के लोग सुनाते हैं, एक जो आपका भला चाहते हैं, और एक दूसरे जो आपको डाउन यस करना सर। चाहता है। देयर आर टू वेज, राइट? हम लोग तो ऑफ कोर्स आपका यस भला सर। चाहेंगे, है ना? कोई कोई इंसान आपके लिए यस जब सर। मेहनत कर रहा है, आप उस टाइप का हार्डवर्क नहीं करोगे तो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो हर किसी का अपना एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। तो पेरेंट्स भी आपके साथ वही प्रोडक्टिव नेचर से ही आपको जो भी समझाते होंगे, समझाने का अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग होते हैं जो आपको यस नीचा सर। दिखाना चाहते हैं, आपका आपको आगे बढ़ाने छोड़ के आपका पैर खींचना चाहते हैं। तो आप किस सेंस यस में सर। बात कर रही हैं, किस सेंस में लोग आपका जो भी डांटते थे या जो आपको सेंस में करते थे, वो क्या था मतलब? सर मेरे साथ ये दोनों एक्सपीरियंस मैंने किया है। मतलब रिलेटिव्स या कुछ लोग बोलते थे कि सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब घर बैठी है लड़की करके, ऐसी कुछ बातें होती थी। पर पेरेंट्स को फिर बुरा तो लगता ही है सर इन सब बातों से। पेरेंट्स कभी कभी गुस्से में कुछ बोल भी देते थे, पर वो सर एट द एंड फिर सब क्लियर कर देते थे। मतलब मुझे खुद को रियलाइज हो जाता था कि नहीं, पेरेंट्स भला चाहते हैं, एक नेगेटिव मोटिवेशन वो मुझे वहां से मिलता था सर। तो पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया सर, मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये जब सिलेक्शन हुआ है, क्या चेहरे पर रौनक है आपके पेरेंट्स की तरफ से? मतलब अब एक रिलेशन में वही लोग जो आपके रिलेटिव जो बातचीत करते थे आपके बारे में थोड़ा बहुत नेगेटिव, अब कुछ पॉजिटिविटी उधर से आ रही है कि सब बंद हो गया है क्या? ये सर अब मतलब पॉजिटिविटी आ रही है। अब मुझे सबसे ज्यादा खुशी अपने पेरेंट्स को खुश देख के हुई थी, और हम्म। उसके बाद फिर अब रिलेटिव भी सर परेशान नहीं करेंगे। तो अब वो भी सेटिस्फाई हो गए। बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। बहुत मेहनत किया था, हाँ। थोड़ा अभी भी सुधार की जरूरत है, वो तो हर इंसान में है। हर इंसान में थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, बट ट्राई करना है कि यस। जो चीजें ठीक हो सकती है उसको ठीक करना है। दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, अपने लिए, राइट? और दैट्स यस व्हाट सर। यू शुड डू। और आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे मेहनत करते हो आप। होपफुली सब कुछ अच्छा हो, आगे बढ़ो। तो जो वीडियो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका आप ही की तरह गैप है, चाहे 2 साल हो, 3 साल हो। आप लकी थे, पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, आपको उस टाइम पे आपकी शादी नहीं करी। बहुत लोग होते हैं, आप आसपास देखे होंगे, बहुत अच्छा पोटेंशियल है ना? अपने कलीग में भी कुछ लोगों को देखा होगा, यस बहुत अच्छा सर। पोटेंशियल है मैथ्स का, लेकिन
आसपास के माहौल की वजह से उनका उस टाइम पे शादी हो जाना, या कुछ ऐसी डिसीजन हो जाना फैमिली में जो उनको मैथ्स करने से रोकता है, उनके लिए क्या मैसेज यस है सर। जो फिर से बाउंस बैक करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या आपकी तरह सिचुएशंस में है, 2-3 साल हो चुका है, नहीं हो रहा है सिलेक्शन, बहुत बार रिजेक्शन फेस यस कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि गिव अप नहीं करना है। मतलब कुछ भी फेस करना पड़ जाए, वो सब पार्ट ऑफ जर्नी है, आपने हैंडल करना है। और हम सब सीखते बहुत कुछ है सर इस जर्नी में, और जब तक मंजिल नहीं मिल जाए सर, तब तक रुकना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। तो और मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत सारे डाउट्स हैं मुझे भी, लेकिन मैं कुछ और बात कर लूंगा आपसे। लेकिन बस यही चाहता हूँ, खूब आगे बढ़ो। और जो परेशानियां आपने झेली हैं, और जो आपके पेरेंट्स को भी सुनना पड़ा है, चाहे वो रीजन आप रहो या जो भी, अब आई आई होप वो सारी चीजें अब धीरे धीरे खत्म हो गई। अब चेहरों यस पे सर। स्माइल आ गई, आपके भी और पेरेंट्स के भी। इसको बनाए रखो यस और सर। आगे बढ़ो। और आई होप ये वीडियो जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो आपसे कुछ सीख पाए होंगे, और जैसा आपने सजेशन दिया है वो लोग मान पाए होंगे। और उन लोगों को किसी को भी डाउट हो क्लास के संबंध में, एक मेंटरशिप की जरूरत हो, आप जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, मेल कर देंगे नोबल फोरम 05 पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। एंड बाकी शालिनी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। बहुत खुश हूँ थैंक आपके यू लिए, सो मच सर। बहुत खुश हूँ। यहाँ से देखो बच्चे बहुत अच्छे अच्छे जगह गए हैं, है ना, आप ही के बैच के लोग हैं सब, अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में गए हैं। आपका सिलेक्शन बहुत यस मायने सर। इसलिए रखता है क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना अपना पोटेंशियल होता है, टैलेंट होता है। हर स्टूडेंट अपने मेहनत से अच्छा करना चाहता है, और आपने उस वर्स्ट सिचुएशंस में बहुत अच्छा किया है, जहाँ पे अच्छे अच्छे स्टूडेंट गिव अप कर देते हैं, वहाँ पे गिव अप ना करके अच्छा किया है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। बस इसको बनाए रखना, ठीक है? ओके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विश यू सर। बेस्ट ऑफ लक। विश यू बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर, बाय।